और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने कहाँ कहाँ छल किया, उन सब चीज़ों को, जैसे हमारे वोटर को का नाम डिलीट कर दिया गया, वो किस स्तर पर गड़बड़ी हुई, इन सब चीज़ों को हम देख रहे हैं कि कई के माथे पर मंथरा बैठी ना होती तो राम का वनवास नहीं हुआ रहता, लेकिन राम का वनवास हुआ रावण के वध के लिए। तो मैं भी ये मानता हूँ कि यदि बक्सर में भी अगर 5 साल का वनवास हुआ है तो किसी न किसी रावण का वध होगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। लोकसभा चुनाव 2024 की समाप्ति के बाद अब बीजेपी बिहार में समीक्षा बैठक करना शुरू कर चुकी है। जिस तरीके से जिन सीटों पर जीत मिल सकते थे, उन सीटों पर भी आखिरकार बीजेपी को हार कैसे मिल गई। तमाम बड़े नेताओं के साथ आज बीजेपी कार्यालय में सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। उनकी एक बड़ी बैठक हुई और उस बैठक से निकलने के बाद बक्सर से बीजेपी के प्रत्याशी रहे मिथिलेश तिवारी अपनी हार को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुना रहे हैं। जिस तरीके से राजद के सुधाकर सिंह से वो पटखनी खा गए और वहां से जिनका टिकट कटा अश्विनी चौबे, उनको लेकर भी जब सवाल किए गए तो क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया, वो पहले आप सुनिए। देखिए, लड़ाई में हार जीत होते रहती है और हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हार से हताश नहीं होते और जीत से बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होते हैं। और पार्टी मंथन कर रही है, हर कार्यकर्ता से फीडबैक ले रही है और वो पार्टी फोरम पर रखा जाएगा, उसे सार्वजनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लोकसभा में आदरणीय मोदी जी जीत करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को जहाँ जहाँ, जैसे बक्सर में हमारे कार्यकर्ता हारे तो उनके हार का दुख इसलिए कम हुआ कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। तब बड़े उत्साह से और दुगुने उत्साह से आगे का चुनाव कैसे हम जीतें, और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने कहाँ कहाँ छल किया, उन सब चीज़ों को, जैसे हमारे वोटर को का नाम डिलीट कर दिया गया, वो किस स्तर पर गड़बड़ी हुई, इन सब चीज़ों को हम देख रहे हैं और देख करके दुगुने उत्साह से फिर हम लोग मैदान में उतर रहे हैं। कल से मैं भी बक्सर के 6 दिवसीय प्रवास पे जा रहा हूँ। हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठूंगा, मिलूंगा और इस बात का आकलन जरूर करूंगा कि जो हम किसी भी कीमत पर हारने वाली हमारी सीट नहीं थी, वो हार कैसे। भीतर घात और छल की बात लगता है कि अंदर भी हुई है, पार्टी के अंदर। देखिए, जो भी हुई है वो आपको कुछ दिनों में सामने आएगी। फिलहाल उसको आकलन किया जा रहा है, पूरी तरह उसको गंभीरता से समझ करके और पार्टी फोरम पर पहले रखा जाएगा। क्योंकि हम एक पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं, हम मीडिया ट्रायल नहीं कर सकते, हम पार्टी फोरम पर रख करके और पार्टी से उन सभी गलतियों को सुधार करने का आग्रह करें। मित्र जी, विजय सिन्हा ने माना कि मंथरा और केकई के कारण ही जो है ये परिणाम जो है वो सही नहीं है। तो देखिए, केकई के माथे पर मंथरा बैठी ना होती तो राम का वनवास नहीं हुआ रहता, लेकिन राम का वनवास हुआ रावण के वध के लिए। तो मैं भी ये मानता हूँ कि यदि बक्सर में भी अगर 5 साल का वनवास हुआ है तो किसी न किसी रावण का वध होगा। तो अभी आपने सुना मिथिलेश तिवारी को किस तरीके से अपनी हार को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और समीक्षा बैठक में क्या कुछ हुआ, अपनी बातों को उन्होंने पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं उनके सामने रखने की बात कही है। अश्विनी चौबे के सवाल को वो टाल गए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि वो पार्टी के समर्पित नेता हैं और ऐसे में जो मीडिया ट्रायल है वो उससे गुरेज कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं। जो उचित प्लेटफॉर्म है वहीं पर वो अपनी पार्टी के सामने अपनी बात रखेंगे, क्योंकि जो सीट बक्सर की थी वो बिल्कुल बीजेपी के पक्ष वाली सीट थी, ऐसा उनका मानना था और फिर भी उनकी हार हुई है। और जो भी पीछे कारण है वो बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ उचित प्लेटफॉर्म पर रखकर अपनी बात कहेंगे और बताएंगे कि आखिरकार कहाँ चूक हुई और कौन कारण रहा। बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।